नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर लगी याचिका खारिज कर दी है। याचिका में याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने दलील दी थी कि रेलवे प्रशासन मौतों की वास्तविक संख्या को छुपा रहा है, जो 18 बताई गई थी। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भगदड़ के दौरान करीब 200 मौतें हुई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 2 अहम पद खाली हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरने चाहिए, ताकि यह दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट के अनुसार आयोग के उपाध्यक्ष तथा एक सदस्य का पद रिक्त है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में भी पीएम आयुष्मान भारत योजना को लागू करने जा रहे हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस PK मिश्रा की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने यह सबमिशन दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका के वापस लेने की मांग की, जिसकी सुप्रीम कोर्ट पीठ ने स्वीकृति दे दी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ एक संयुक्त बयान में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों से लोगों का जुड़ाव हमारे संबंधों की सबसे मजबूत संपत्ति है। हमारे बीच शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग साझेदारी बढ़ाने को लेकर नए सिरे से समझौता हुआ है। मेरा मानना है कि भारत की युवा प्रतिभा और यूरोप का नवाचार मिलकर असीमित संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। हम यूरोपीय संघ के नए वीजा कैस्केड शासन का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है। हमारे बीच एकेडेमिया, रिसर्च और इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी आज नई सहमति बनी है। मेरा मानना है कि इंडियाज यंग टैलेंट एंड यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता BS येदियुरप्पा को पॉक्सो मामले में पेश होने को कहा गया है। पॉक्सो मामले की अदालत ने इस संबंध में आदेश दिया है। अगली सुनवाई पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। कोर्ट ने सह आरोपी YM अरुणा रुद्रेश और मरालू सिदेया जी मरीस्वामी जी को भी समन जारी किया है। इन सभी को उसी दिन पेश होने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 2 महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे दंडात्मक मनमाना और गैर कानूनी बताया। जस्टिस BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने निर्देश दिया कि दोनों अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर सेवा में बहाल किया जाएगा। उनकी सेवाएं 2023 में समाप्त कर दी गई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश साझा कर लोगों से राज्य को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिसीमन और 3 भाषा नीति से लड़ने की जरूरत है। स्टालिन ने कहा कि परिसीमन राज्य के आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा मामला है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। मुंबई के गोरेगांव पुलिस को भेजे गए धमकी भरे ईमेल में एक अज्ञात व्यक्ति ने चेतावनी दी थी कि शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ा दिया जाएगा। राज्य सचिवालय और JJ मार्ग पुलिस स्टेशन को भी इसी तरह के धमकी भरे संदेश मिले थे। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और राजद नेता तेजस्वी यादव कहते हैं, बीजेपी के जो लोग मंत्रिमंडल में हैं उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए कि उनके खिलाफ कितने मामले हैं। यह CM का आखिरी कैबिनेट विस्तार है। NDA 2025 में समाप्त हो जाएगा। CM पद पर रहने में सक्षम नहीं है, वे थक गए हैं, वे अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। बिहार के लोग पुरानी गाड़ी नहीं बल्कि नई गाड़ी चाहते हैं। देखिए, जो भी लोग भाजपा की तरफ से या मंत्रिमंडल में जो लोग भी हैं, उनके बैकग्राउंड को भी जरा चेक कर लिया जाए कि कितने केस मुकदमे इन लोगों पर हैं।
खैर इस पे तो हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, उनका अपना अधिकार है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। अब इनके बाद तो एनडीए की सरकार जाने वाली है, 2025 में एकदम एनडीए खत्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है, 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं। अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार सुबह रामलला के दर्शन पूजन किए। अयोध्या में वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार सुबह रामलला के दर्शन किए। राज्यपाल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में है। पहले दिन विद्या कुंड और सीता कुंड का अवलोकन किया था, साथ ही विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की भित्ति प्रदर्शन को देखा था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।